सुखदेव जी के मन में विचार आया, मैं इतने साल 16 वर्ष होगा आज तक किसी से कुछ नहीं बोला, आज मुझे बोलना पड़ेगा। कोई लोग देखने के लिए आता है, कोई लोग सुनने के लिए आता है। बड़े बड़े संतों का जमावड़ा लग गया। आज सुखदेव जी महाराज स्वयं चल करके गए। संसार में सुना है कि जिसको प्यास लगी हुई हो वो कुएं के पास जाता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। कुआं स्वयं चल करके आया है पानी पिलाने के लिए। आज व्यास आसीन मेरे सुखदेव जी महाराज श्रोता के रूप में राजा परीक्षित एवं संतगण यहां परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? और हम और आप लोग क्या करते हैं? जिसकी मृत्यु नजदीक होती है गीता को पाठ लेके बैठ जाए, है ना? गीता सुनाओ। गीता है क्या है? हर बार हर कथा में बोलता हूं, जो आप समझ रहे वो नहीं है। गीता है क्या? गीता जवानी में सुननी चाहिए। जिस समय जीव को कष्ट हो रहा और वो आप अपनी कथा लेके बैठ जाओ तो उनको मजा आएगा आपकी कथा सुनने में, है? डॉक्टर के पास चिल्ला रहे हो, दर्द हो रहा है, ले सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुनेगा कि तुम्हारी बात? बोले तेरी बात की पड़ रही तो मुझे कष्ट हो रहा है। जब जीव को देह को त्यागता है ना, ऐसे समय में रिश्ता मत निभाइए। श्वास श्वास पर हर भजे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। जब जिसकी मृत्यु नजदीक हो तो बोलो राम राम। क्या बोलो? है सके तो गंगा जल और तुलसी को दल मिला के वाके मुंह में डालो, जाते इस देश से प्राण आसानी से निकल जाएं। और हम और आप लोग लेके बैठ जाएं, गीता है पढ़ावो शुरू कर दें, गीता को पाठ कर रहे कि तो शरीर में घुर्र घुर्र रह रही है, वो अपने आप से मरबी की कगार पर खड़े हुए, दुखी है रहो, कष्ट है रहो, प्राण ऐसी थोड़ी निकले या शरीर से। दोष है बिच्छू काटने का जो दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है इस देह से प्राण निकलता है। इस देह का भैया बाद में बाटियों लाना, थोड़ी देर रुक जाओ पंडित जी। जिसकी मृत्यु नजदीक उसको सबसे पहले भगवान की राम राम बजाओ, भगवान का नाम लेवाओ। जिसको तो आपको दिख रहा है कि जाने वाला है, ये बच नहीं पाएगा। रिश्ता मत बनाओ। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जीव जब देह को त्यागता है, देह त्यागने से उसको इतना कष्ट होता है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो आपकी कथा सुन नहीं पा रहा है, उसके सामने दूत खड़े हैं, इस शरीर से आत्मा को निकालना चाह रहा है और आत्मा निकलना नहीं चाहती। किसी कारण से वो आत्मा अटकी हुई है, कोई मन में आकांक्षा है। तो ऐसे समय में सिर्फ गंगा जल और तुलसी का दल काम करेगा और भगवान का नाम काम करेगा। तुम्हारी कथा काम नहीं करेगी। तो महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो, क्या बोले? भजन करो। लोग बोले भजन में मन नहीं लगता है। ऐसे समय में किसी से कहा जाए कि तुम थोड़े से दिन के मेहमान हो और तुम शरीर को त्याग जाओगे, तो क्या भजन में मन लगेगा? क्या नहीं लगेगा? तो फिर क्या करना चाहिए? बोले अपने आप को रोकने के बाद में भगवान में ध्यान लगाओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया,
आपको पता है कि ठीक समय पर मुझे जाना पड़ेगा 60 के बाद, बोनस की जिंदगी, बच्चे अपनी जगह पर मस्त हैं, तो जित आसन हो आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करो। जित संग हो, आपका संग कैसे लोगों का है ध्यान देना। आपके मित्र सखा कैसे हैं, जो मुझे इस संसार में 60 से ऊपर मिल गया, बच्चे अपनी जगह में बहुत अच्छे सेट है, कोई कमी नहीं है, संग विशेष काम करता है। ये आपकी आसुरी प्रवृत्ति बना देता है, संग का विशेष ध्यान देना। जित श्वास हो, अपने श्वास को रोक करके एक बार रोक लो, फिर कितनी बार राम राम बोल सकते हो, ध्यान रखना। जितेंद्रिय, इंद्रियों को हर इंद्रिय अपनी अपनी तरफ खींचती है। आंख कहती है कि संसारी वस्तु बड़ी अच्छी है, जीव कहती है कि टेस्ट कैसा है, आंख कहता है कि कान कहता है कि भगवान का भजन नहीं सुनना, संसारी बातें सुननी है। ये जो 5 इंद्रियां है ना, ये सबसे खतरनाक है, जो सर से ऊपर वाली। ये 5 इतना, अगर सबसे खतरनाक है तो इतना बड़ा, इतना शरीर आपका सबसे खराब है। आंख को इस तरह से कर दो कि जिस किसी को देखो परमात्मा में दिखे। कान को ऐसे मोड़ दो कि जहां कहीं कीर्तन हो रहा हो तो 2 मिनट सुने ये क्या हो रहा है। इस जिह्वा को ऐसे लगा दो, कोई राम राम बोल रहा, कीर्तन बोल रहा, तो उसके साथ भजन करना शुरू कर दो, तो आपका कल्याण होगा। जब ये 5 इंद्रियां हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो बाकी अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कहने के बाद आज परीक्षित जी सुखदेव जी से एक एक बात पूछते हैं, कर्म होती है यहां से। आज सुखदेव जी ने कहा, जो जीव भगवान का बैठ करके भजन करता, आसन करके भजन करता, चाहे एक घड़ी आदि में पुनिहार, लेकिन मन लगा के भगवान का भजन करे, अपनी वृत्ति को प्रवृत्ति में बदल दो, परमात्मा में लगा दो। आज राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु